हेलो बच्चों, तो चलिए हम अपनी नूतन सरल हिंदी माला का 11वां जो अध्याय है योग सफलता का मूल मंत्र, इसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इस तरह से इंद्रियों के बीच संवाद स्थापित होता है और उससे मानसिक क्रिया प्रारंभ होती है। तब मस्तिष्क मांसपेशियों एवं अंगों के बीच एक पुल का कार्य करता है और व्यक्ति एक ऐसे अनुभव को प्राप्त करता है जिसका आभास आसनों से पूर्व न शरीर को था न ही मस्तिष्क को। देखिए, यहाँ पर योग के महत्व को बताते हुए ये बताते हैं कि किस तरह से हमारा मस्तिष्क और हमारा जो शरीर है, इनका जो आपसी जो तालमेल है वो कितना मजबूत होता है और आसन करने से जो चीज़ हमें पहले कभी अनुभव नहीं हुई है वो हमको जो है अनुभव होती है। बाहरी रूप से कुछ परिवर्तन दिखता है लेकिन आंतरिक परिवर्तन गहरा होता है। देखिए, यदि आप योग करते हैं तो बाहरी रूप से तो आप स्वस्थ होते ही हैं, आपको शारीरिक रूप से कुछ परिवर्तन नज़र आते हैं, लेकिन जो इनका प्रभाव है आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा गहरा होता है और जो ये स्थिति है ये परावर्ती क्रिया कहलाती है। जब यह समग्र रूप से आसनों के समय एक साथ काम करते हैं, जब यह समग्र रूप से आसनों के समय एक साथ काम करते हैं, वही आध्यात्म योग होता है, यानी इसे ही आध्यात्म योग हम कहते हैं। योग के अनुसार हमारा शरीर पंचकोशीय अर्थात हमारे 5 शरीर हैं, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। जो आपको देखने में जो आपको शरीर दिखाई देता है ये हमारा पंचकोशीय शरीर है और ये स्थूल शरीर हम इसे कहते हैं। वह अन्नमय कोश पर आधारित है। हमारा दूसरा जो शरीर है, देखिए, जो स्थूल शरीर है जिसे हम जो हम आँखों से देखते हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है और ये अन्नमय कोश पर आधारित है। और हमारा जो दूसरा शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है जो प्राणमय कोश पर आधारित है। तीसरा शरीर हमारा मानस शरीर है जो मनोमय कोश पर आधारित है। बौद्धिक जगत की जो गतिविधियां हैं विज्ञानमय कोश पर आधारित हैं और आनंदमय कोश हमें आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करवाता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारा जो शरीर है वो पंचकोशीय शरीर है और 5 अलग अलग शरीर हमें क्या क्या अनुभव करवाते हैं ये आपको अध्याय के माध्यम से अभी आपको पता चला है। ये सभी कोश एक दूसरे से अभिन्न हैं। अभिन्न मतलब अलग नहीं है, अर्थात जुड़े हुए हैं। पतंजलि ने अपने योग सूत्र के 3 अध्याय में शरीर संयम, इंद्रिय संयम, मन संयम, बुद्धि संयम या ज्ञान संयम और अंत में आत्मा संयम की बात कही है। अब पतंजलि के द्वारा इन्होंने अपना योग सूत्र लिखा था, उसके माध्यम से हम अपने पूरे के पूरे शरीर के ऊपर किस तरह से संयम, योग के माध्यम से हम किस तरह से अपने हर एक इंद्री को, हम अपने मन, बुद्धि, मस्तिष्क, किस तरह से सभी चीज़ों को हम अपने संयम में कर सकते हैं, ये सभी जो है योग सूत्र के अध्ययन से आपको पता चलेगा। यही आसनों का उपयोग विज्ञान है और इसका जो ज्ञान है एक दिन में या एक वर्ष में नहीं होता। देखिए, योग के द्वारा, योग के माध्यम से आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं या योगासन से जो आप परिवर्तन महसूस करते हैं, ये एक दिन या एक साल के अभ्यास से नहीं होता। ये बहुत लंबे जो समय से व्यक्ति आसनों से जुड़ा हुआ है, आसन क्रियाएं करता है, उसे ही इन चीज़ों का लाभ होता है। यह सब सतत चलने वाली प्रक्रियाओं का अंग है, जिसमें योगी को श्रद्धा, साहस, सातत्य व सर्वांगीणता पर ध्यान देना आवश्यक है। वही सृजनशील चेतना योग के पोषण तत्वों में से एक है। योग शरीर को आत्मा से जोड़ता है और इसी के परिणाम को आगे बढ़ता हुआ देखना
ही समग्र योग है। देखिए, योग के माध्यम से हमारा जो शरीर है वो हमारी आत्मा से जुड़ता है, हमारा सर्वांगीण जो है वो विकास होता है, हमें जो है बहुत हमें अनोखे अनुभव होते हैं और इसी को हम समग्र योग कहते हैं। समग्र योग करने वाला व्यक्ति हमेशा जो है सफलता प्राप्त करता है और जो सफलता पाना उसके लिए बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। समग्र योग से हमारा जो स्वास्थ्य है अच्छा हो जाता है, मन एवं चित्त सरल, शांत और ऊर्जावान हो जाते हैं। ये बात सत्य है, योग के माध्यम से आपका मन चित्त शांत हो जाता है और आपके शरीर को एक नवीन ऊर्जा प्राप्त होती है। शांत मन हमारे शरीर की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है। देखिए, जो चंचल मन वाले व्यक्ति होते हैं वो अपनी ऊर्जा को इधर उधर के कार्यों में जो है नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं उनका शरीर ऊर्जा से भरा होता है। ऊर्जा की अधिकता के कारण हमारा मन जो भी संकल्प कर लेता है उसमें वे बहुत सुदृढ़ हो जाते हैं। यानी कि देखिए, जो शांत मन वाला व्यक्ति होता है ऊर्जावान होता है और वो किसी भी विषय पर यदि विचार करते हैं और यदि किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय अगर कर लेते हैं तो वो जो है उस कार्य में सफल होते हैं। दृढ़ संकल्प, शांत चित्त और शक्तिशाली शरीर से युक्त होकर हम जिस क्षेत्र में भी प्रयास करते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इसीलिए हमें शांत, सफल और आनंद पूर्ण जीवन जीने के लिए योग को जो है अवश्य अपनाना चाहिए। अगर आप अपना जीवन जो खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपना मन और अपना मस्तिष्क और शरीर हष्ट-पुष्ट बनाना चाहते हैं तो आपको योग अवश्य करना चाहिए। जब शरीर और मन में एक लयबद्धता आ जाती है तब मस्तिष्क पर नियंत्रण स्वतः ही हो जाता है। यदि किसी मनुष्य का शारीरिक और मानसिक रूप से यदि अपने शरीर को वो काबू में कर लेता है तो उनमें लयबद्धता आने के कारण उसका मस्तिष्क भी जो है वो नियंत्रण में हो जाता है। योग हमें ऐसी आंतरिक अनुभूति की भी शिक्षा देता है कि हम उन समस्याओं को समाप्त कर पाते हैं जो हमारे मार्ग में बाधा बनती है। देखिए बच्चों, यदि आप अपने मन पर, अपने शरीर पर, अपने विचारों पर यदि आप किसी प्रकार से योग की सहायता से अगर आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अगर आपके बॉडी हार्ट माइंड के ऊपर कंट्रोल है तो आपके जीवन में कोई भी समस्या आए, किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यानी कि आप उन परिस्थितियों के अनुरूप ही ढल करके आप उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं जो हमारे मार्ग में बाधा बनकर आती है। जब हमारा शरीर ठीक नहीं होता तब हमारे मन पर नियंत्रण खो जाता है। योग इस असंतुलन को भी दूर करता है। योगासन हमारे शरीर की व्याधियों को ठीक करता है। हम योग द्वारा श्वास, प्रश्वास को भी लय में जो है लाने का प्रयास करते हैं। आसनों के द्वारा हम अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं तथा अपने शरीर की स्थितियों को भी नियंत्रित करते हैं। देखिए, यदि हमें श्वास संबंधी, प्रश्वास संबंधी कोई परेशानी होती है तो आसन के माध्यम से हम इन्हें जो है सही कर सकते हैं, इन्हें अपनी मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं तथा अपने शरीर की स्थितियों को भी नियंत्रण में ला सकते हैं। मेरुदंड जो कि शरीर का आधार है, मेरुदंड से यहाँ पर अर्थ है आपकी रीढ़ की हड्डी। आपको पता है आपके शरीर की जो बनावट है उस पर टिकी हुई है, उसे भी हम ठीक रखने का कार्य योगासन के माध्यम से कर सकते हैं। मेरुदंड का जो सीधा संपर्क मस्तिष्क की कोशिकाओं से होता है, अतः आसन का ठीक होना मन की चंचलता पर नियंत्रण हेतु अति आवश्यक है। यदि आप आसन सही प्रकार से करते हैं तो आप अपने मन को, जो चंचल मन है उसको भी आप काबू कर सकते हैं
और सही प्रकार के आसन से ही हमारा जो मेरुदंड है वो सही प्रकार से काम करता है, मजबूत बनता है, क्योंकि उसका जो संपर्क होता है मस्तिष्क की कोशिकाओं से होता है। योगासन के द्वारा हम शरीर की शुद्धि उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक स्वर्णकार सोने को आग में तपाकर करता है। देखिए जिस तरह से स्वर्णकार यानी कि सुनार कोई भी जब आभूषण बनाता है सोने से, तो और ज़्यादा जो सोने को निखारने के लिए या शुद्ध करने के लिए वो आग में ज़्यादा तपाता है। यदि आप अपने शरीर को शुद्ध, पवित्र, मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक योगाभ्यास करना होगा। और अशुद्धि को निकाल बाहर करता है, वैसे ही योगासनों के माध्यम से हम हानिकारक रसायनों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। देखिए योगासन से हमारे जो शरीर की अशुद्धियां हैं वो सभी बाहर निकल जाती है, हमारा शरीर स्वस्थ बन जाता है। योगासन से रक्त, अब देखिए योगासन से क्या क्या लाभ होते हैं ये आपको अभी बताया जाएगा। योगासन से रक्त परिवहन तीव्र होता है, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही होता है, तेज़ होता है। इससे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको ताज़ा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। आप जब योग करते हैं तो देखिए आपकी जो श्वास है वो ज़्यादा, मतलब आपको सांस जो है ज़्यादा आपको आता है, यानी कि आपकी सांस बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है, आप जल्दी जल्दी जो है सांस लेने के कारण जो ऑक्सीजन है, बाहर की ताज़ी हवा, वो हमारे शरीर के अंदर चली जाती है और अंदर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाती है, जिससे हमारा जो शरीर है यदि वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त है तो उसके अंदर जो है वो बीमारी से लड़ने की क्षमता, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ जाती है। योगासन अनियमित जीवन, रोगों, दर्द आदि को भी शारीरिक खिंचाव, घुमाव एवं झुकाव आदि के माध्यम से ठीक करने में सहायक होता है। देखिए आप अपने शरीर को जितना ज़्यादा घुमाएंगे, झुकाएंगे, मोड़ेंगे, योगासन का अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका शरीर चुस्त दुरुस्त बनता है। प्राणायाम के माध्यम से हम मनोवैज्ञानिक अनियमितताओं को ठीक कर सकते हैं। इस सब का सकारात्मक परिणाम शरीर की प्रक्रियाओं को स्वास्थ्यप्रद बनाए रखना। आज विज्ञान ने भी रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, अस्थमा आदि रोगों में जो है योग के चमत्कारिक परिणाम को स्वीकार किया है। तो देखिए इन योगों के माध्यम से हम कौन कौन सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, ये सभी हम इसमें आपको बताया गया है।